जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगभग परेशान करते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारी क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो ए बी का अनुपात आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और सबसे पहला कमेंट है गोलू कुमार जी का, रोहित राव, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद अंसारी, हसनैन रजा, मीना यादव, संजीव कुमार सिंह, राम सेवक, धर्मेंद्र निषाद, अरुणा अनबी और धीरज पासी, उषा सिंह। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगले वीडियो में ले लिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c, ये इसका अनुपात बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कंडीशन इस तरीके से है कि 2a बराबर 3b और बराबर या 4c, मतलब इस तरीके से बराबर बराबर करके लिखा हुआ है, तो आपको इसका अनुपात बताना है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 2a बराबर 3b है, ऐसे समझना कि 2a बराबर 3b है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर बीच में बराबर हो, ध्यान से समझना, तो इस साइड में कोई भी संख्या प्लस में है तो उस साइड में माइनस में भेज सकते हो, या माइनस में है तो उस साइड में प्लस में भेज सकते हो, या फिर गुणा में है तो उस साइड में भाग में भेज सकते हो, या फिर भाग में है तो उस साइड में गुणा में भेज सकते हो। तो ये तो मैथ का बेसिक सा नियम है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि a बराबर कहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3b, सही है, 3b। और ये देखो 2 इधर गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा। ध्यान देना, अगर इस b को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये इधर बटे में आ जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a बटा b बराबर क्या, 3/2 लिख सकता हूँ, ये इस तरीके से। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि 3b है, 3b बराबर क्या है, 4c है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो संख्या इधर गुणे में है इधर आएगी बटे में हो जाएगी, और जो इधर गुणे में है उधर बटे में हो जाएगी। तो मैं b बटा c लिख सकता हूँ। क्या, ध्यान देना, c को इधर ले आया, अब इधर 4 है, 3 को इधर ले आया, मतलब b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अगर इसको निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कैसे कि हम a अनुपात b और अनुपात c इस तरीके से निकालेंगे, तो हम जानते हैं a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से निकालते हैं। देखो, जो जगह खाली है यहाँ पे हम 2 भर देंगे, और यहाँ पे जगह खाली है यहाँ पे हम 4 भर देंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, लेकिन क्या इतना टाइम होता है आपके पास लगाने के लिए कि आप इस तरीके से लगाओगे? नहीं होता है। आपको ये डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे। डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे कैसे, यहाँ पे बड़े ध्यान से इस तरीके से समझना कि इसको हम हटाते हैं, सारी चीजें हटाते हैं। ध्यान देना, इतना करने के बाद हमारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया, ऐसे समझना इस चीज को। लेकिन हमें क्या करना होता है, कहीं ना कहीं मैं इनको डायरेक्ट लगा सकता हूँ। डायरेक्ट क्या, मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, तो इनका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। सही है, तो 2 3 4 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब वो संख्या पहली से पहली जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 12 ले लूं, ऐसे समझना, 12 ले लूं, तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो उतना तामझाम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक सिंपल सी भाषा में आप ऐसे समझ लो कि एबीसी का अनुपात आपका यहाँ पे निकल गया, क्या, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। सही है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, a अनुपात b अनुपात c, ये बताना है। हम जानते हैं क्या है, 3a बराबर 4b और बराबर 6c। तो यहाँ पे हमें 3 4 और 6 इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम 3 4 और 6 का निकाल लिया हमने, कितना, 12। वही 6 दूना 12, सबसे कट जाएगा 12। तो देखो 3 से काटा, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 6 अनुपात और 4 अनुपात 3 अनुपात 2,
4:3:2 जिस ऑप्शन में है आप टिक कर दो फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है फटाफट से उसका एलसीएम बता दो, एलसीएम निकाल दो और अनुपात आ जाएगा 3, 4, 6 इसका एलसीएम निकालो, तुरंत जो है ये जो बीच में आएगा ना, यही क्या हो जाएगा एबीसी का अनुपात हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आराम से लगा लोगे। चलो, अब सर इसमें और किस टाइप का पूछता है? तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/7। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो भैया जो अगर संख्या सही बटे में है, जैसे a/3 b/5 c/7 है ना, तो a अनुपात b अनुपात c, ये जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात हो जाएगा। 3:5:7। यहाँ पे आपको कुछ हल नहीं करना होता, आप ऐसे समझ जाना जो जिसके नीचे है, ए के नीचे 3 है तो ए का अनुपात 3 है, बी के नीचे 5 है, बी का अनुपात 5 है, सी के नीचे 7 है तो सी का अनुपात 7 है। सेम यही हो जाएगा 3:5:7, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से कर लोगे। अगर दूसरा क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे ये है आपके सामने p/8 q/6 r/9। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, P अनुपात Q अनुपात R। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भाई जो जिसके नीचे है वही हो जाएगा। P के नीचे R है, Q के नीचे 6 है और R के नीचे 9 है। 8:6:9, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला ही सही हो जाएगा। बोलो सही है? अगर इस फॉर्मेट में है तब भी कर लोगे बड़े आराम से, बराबर वाले फॉर्मेट में है एलसीएम निकाल के कर लोगे बड़े आराम से। सर और किस तरीके से पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से, इस टाइप से आपसे पूछता है कि 2a बराबर 5b। अब यहाँ पे देखो सारे बराबर नहीं है, ये अलग अलग है, ध्यान से समझना इस चीज को। 2a बराबर 5b और 3b बराबर 6c अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे ध्यान देना, 2a बराबर क्या है 5b है और फिर कह रहा 3b बराबर 6c। तो पहले आप इसको ऐसे समझ लो, अभी मैंने बताया ना कि अगर मैं इस b को इसके नीचे बराबर के इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, ये देखो a बटा b हो जाएगा। और इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर 5 है और ये बटे में 2 आ जाएगा। तो जो जिसके सामने देखो a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले में, दूसरा वाला ऐसे देखो कह रहा है कि 3b बराबर 6c है। तो हम अगर b के नीचे ले आए, b बटा c को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, इधर 6 है इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 6 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। हमें क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात, a अनुपात b अनुपात c, ये निकालना होता है हमको। अब यहाँ पे देखो a क्या है 5 है और b क्या है आप कहोगे 2 है। अब इसमें देखो फिर इसमें b है तो b यहाँ पे क्या है 6 है, उसके नीचे लिखना, और c क्या है 3 है। इस तरीके से बस बहुत आराम से देखो, इसके सामने जो जगह खाली है वहां पे वही भर देना। देखो 2 के सामने जगह खाली है तो 2 लिख दो, यहाँ पे 6 के सामने जगह खाली है तो 6 लिख दो। 6 पंजे आपको हो गए सर 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे अगर किसी संख्या से कट रहा है तो सारा का सारा काट सकते हो। कटेगा कैसे कटेगा, देखो 6 से काटोगे, 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। मतलब हमारा जो निकल के आ गया 5:2:1, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसे आएगा तो आप ऐसे भी लगा लोगे। देखो इतना देर नहीं लगता, मैं एक एक चीज लिख के आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो इसमें का एक सवाल और करा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा यार ये नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे क्या है आप डायरेक्ट लिखो ना, ये कि P बटा Q, इसको मैं देखो इस Q को मैं इधर ले आऊंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा बराबर, इधर 3 है तो इस साइड में 4 को इधर लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब P की वैल्यू हमारी क्या 3, Q की वैल्यू हमारी क्या 4। अब यहाँ देखो 5Q बराबर ये, तो मैं Q R को इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, Q बटे R बराबर लिखा हमने। तो ये इधर 7 ऑलरेडी है, इस 5 को इधर लाऊंगा तो ये बटे में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या रखना है 7 रखना है और R की वैल्यू 5 रखना है। बस आप निकाल दो फटाफट से। आपको बताना है P अनुपात Q अनुपात R, ये निकालना है। अब यहाँ पे देखो P क्या है, P का अनुपात क्या है 3, अनुपात क्या है Q का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Q का अनुपात क्या है 7 है और यहाँ पे R का अनुपात क्या है 5 है। देखो Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है तो वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो बड़े आराम से देखो 4 के आगे जगह खाली है तो यहाँ पे 4 लिख दो, 7 के आगे जगह खाली है तो यहाँ पे 7 लिख दो। देखो 7 त्रिक 21 हो गया और 4 सत्ते क्या हो गया 28 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। ये किसी से कटेंगे भाई, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। 21 28 20, 21 28 20, हाँ 21 28 20, ये 21 28 20 नहीं है ऑप्शन में। चलो इसको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और डालता हूँ, 21 अनुपात
28:20 ये ऑप्शन नंबर ई वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत आराम से लगा सकते हो। अब ये थोड़ा-सा आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, तो एक सवाल आप अपने आप से लगाना इसका ये, कि 7x बराबर 2y और 3y बराबर 4z। तो आपको बताना है क्या x अनुपात y अनुपात z। ये बहुत आराम से आप इसको बता सकते हो और यहाँ से देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखो x, देखो ये x के साथ में 2 है और y के साथ में 7 है। तो यहाँ पे आपने 2 लिखा और ये 7 लिखा। भाई x बटे y हो जाएगा तो 7 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो y के साथ में क्या है 4 है और z के साथ में क्या है 3 है। इस तरीके से बस आप इसको हल कर दो, बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे। ऑप्शन आपके सामने है तो एक ऑप्शन सही होगा। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो बस मेरे दोस्त, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो वहाँ पे पूरा का पूरा आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।